बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही साइलेंट थी। न मेंढकों की आवाज, न झींगुरों की। चारों तरफ एक अजीब सी डेड साइलेंस फैली हुई थी जो कानों में चुभ रही थी। राहुल अपनी बाइक पर बैठा शहर से गांव की तरफ जा रहा था। उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। फोन पर बस इतना कहा गया था, जल्दी आ जा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। राहुल ने बिना समय गंवाए बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। रास्ता वही पुराना था, टूटी फूटी सड़क, चारों तरफ घने पेड़ और ऊपर काले बादल। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। हेलमेट पर गिरती बूंदें ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीरे धीरे नॉक कर रहा हो। गांव पहुंचने से पहले एक जगह आती थी जिसे सब लोग पुराना शमशान रोड कहते थे। दिन में भी लोग वहां से बचते थे और रात में तो कोई उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राहुल पढ़ा लिखा, मॉडर्न सोच वाला लड़का था। उसे घोस्ट और स्पिरिट्स जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। उसके हिसाब से ये सब माइंड का खेल था। जैसे ही बाइक उस रास्ते पर मुड़ी, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि राहुल के शरीर में शिवर दौड़ गया। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। तभी बाइक की स्पीड अपने आप कम होने लगी और कुछ ही सेकंड में बाइक बंद हो गई। राहुल ने कई बार सेल्फ मारी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर लिखा था नो नेटवर्क। चारों तरफ पूरा अंधेरा था। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी में सामने सड़क दिखाई दी, लेकिन कुछ दूरी पर उसे कुछ खड़ा हुआ नजर आया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए और चेहरा नीचे झुका हुआ। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, मैडम, हेल्प चाहिए? औरत बिल्कुल साइलेंट रही। राहुल ने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी उस औरत ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। राहुल की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई प्यूपल ही न हो। मुंह असामान्य रूप से चौड़ा था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। धीमी और टूटी हुई आवाज में उसने कहा, घर जा रहे हो? राहुल पीछे हट गया। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल राहुल की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। बिना एक सेकंड सोचे राहुल बाइक पर चढ़ा और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमा दिया। बारिश और तेज हो गई। पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, थड थड थड, जैसे कोई नंगे पैर कीचड़ में दौड़ रहा हो। राहुल ने डरते हुए मिरर में देखा। वह औरत हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। राहुल चीख पड़ा और बाइक और तेज चला दी। किसी तरह वो गांव की सीमा में पहुंचा। जैसे ही गांव शुरू हुआ, सारी आवाजें बंद हो गईं। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। घर पहुंचकर उसने माँ को देखा। माँ ठीक थी, बस हल्का सा फीवर था। राहुल ने घबराकर कहा, माँ, आपने तो फोन किया था कि हालत खराब है। माँ हैरान हो गई और बोली, मैंने तुझे कोई फोन नहीं किया बेटा। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। माँ ने डरते हुए कहा, शायद उसी का फोन था। किसका? राहुल ने पूछा। माँ ने जवाब दिया, जिस औरत को 10 साल पहले शमशान रोड पर जलाया गया था। वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब रात के ठीक 3 बजे उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर से लिखा था, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। साथ में एक फोटो थी। फोटो में राहुल खुद शमशान रोड में मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, जो आपने अभी देखा वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक अधूरी सच्चाई थी। राहुल उस रात शमशान रोड से तो बच गया, लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो साथ ले जाने आती हैं। उस अननोन नंबर का मैसेज, वो फोटो और वो औरत, ये सब सिर्फ शुरुआत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो औरत असल में कौन थी, राहुल का क्या हुआ अगली रात और क्या वो इंतजार सच में खत्म होगा या नहीं, तो पार्ट 2 जरूर आएगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप सब अपना सपोर्ट दिखाएंगे। इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखो और इस कहानी को शेयर करो ताकि मुझे पता चले कि आप सच में आगे की कहानी सुनना चाहते हो। जैसे ही कमेंट्स और लाइक्स पूरे होंगे, पार्ट 2 सबसे पहले इसी चैनल पर आएगा, क्योंकि अगली रात और भी ज्यादा डरावनी है।